हिमांशी राशि है। आज हम आपको दिखाएंगे कि कबीर साहब जी को है ना लोगों ने कैसे कैसे भगाने की कोशिश की। गुरुजी के झूठी चिट्ठी डाली गई थी ताकि गुरुजी ये शहर छोड़ के चले जाएं। और है ना अगले दिन गुरुजी के यहाँ एक पत्र भेजा गया। गुरुजी उसमें लिखा था कि है ना कबीर धाड़क जुलाहा एक भंडारा करवाएगा जिसमें है ना बहुत सारे लोग आमंत्रित होंगे, जिसमें लोगों को दोहर और असरफी भी दी जाएंगी भंडारा सहित। आइए आगे दिखाते हैं आप लोगों को भंडारा। यहाँ पर हो रहा है भंडारा जिसमें है ना दाल चावल कड़ी पूड़ी और रसगुल्ले पकवान आदि सभी मिल रहे हैं यहाँ पर। और यहाँ जो लोग थे वो लोग यहाँ पर आए और ये सबके मुंह से सिर्फ यही बोल निकल रहा था कि भंडारा तो बहुत अच्छा बना है। आइए और आगे का दिखाते हैं नजारा। यहाँ पर दोहर और असरफी दी जा रही थी, मीन्स एक सोने का सिक्का और कपड़े यहाँ पर ये दिए जा रहे थे। जो लोग भंडारा कर रहे थे उन्हें दोहर और असरफी भी दी जा रही थी। आइए आगे का नजारा दिखाते। यहाँ पर गुरुजी और उनके शिष्य बैठे थे। तभी है ना राजा आया और है ना गेट खटखटाया, कहा कि आप यहाँ बैठे हो और वहाँ पर आपके चर्चा हो रही है। तो है ना गुरुजी ने बोला कि है ना हम बहुत वो हो चुके हैं, अब तो हमें ये शहर छोड़ के जाना पड़ेगा। ये सिर्फ आखिरी रात बिताएंगे और अगले दिन ये शहर छोड़ के चले जाएंगे। तो फिर राजा ने कहा आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो गुरु भगवान, वहाँ पर आपने तो भंडारा खोल के रखा है, वहाँ तो सभी लोग भंडारा कर रहे हैं, आपकी तारीफें कर रहे हैं और यहाँ आप बैठे हो, आपको बुला रहे हैं राजा जी। जैसे गुरुजी बाहर निकले तुरंत मतलब सतलोक से एक मुकुट आया और गुरुजी के सिर पे रखा गया और फूलों की बरसात होने लगी तथा चंवर भी आया था उसके साथ। जैसे ही वह बाहर निकले तो राजा जो सिकंदर लोधी थे वह उनके चरणों में गिर गए और उनसे कहने लगे कि भगवान आप तो हमारे दीन दयाल हो। उनके भगत लोग कर रहे थे। उनका नाम रविदास था और रविदास जी उन्हें चंवर कर रहे थे। इतने में जो राजा थे उनने कहा कि आप तो हर रोज करते हैं, आज ये दास को सेवा दे दीजिएगा। तो है ना गुरुजी को चंवर दे दिया गया। उसके बाद गुरुजी को ले गए थे वहाँ पर जहाँ भंडारा हो रहा था। यहाँ पर हुआ था कि गुरुजी को जब गुरुजी निकले तो यहाँ पर है ना उन्हें ना लेके जा रहे थे जहाँ पर भंडारा हो रहा था, वहाँ पर उन्हें लेके जा रहे थे। कौन लेके जा रहे थे? उन्हें राजा सिकंदर लोधी और रविदास जी महाराज लेके जा रहे थे। किस चीज से ले जा रहे थे? हाथी की सवारी से दिखाई गई है। फिर यहाँ जब वो वहाँ से सिंहासन से उतरे तो यहाँ पर उनका सिंहासन सतलोक से आया था, जिसमें है ना सिंहासन गद्दे और भी बहुत सारी चीजें सतलोक से आई थी और गुरुजी वहाँ बैठे। इतने में केशव बंजारा ने कहा कि ए भगवान आप यहाँ पर आए हो, आपके तो यहाँ पर तो बहुत कुछ हो सकता है। ये तो बहुत ही गंदा लोग है, आप इस गंदे लोग में कैसे रह रहे हो। यहाँ पर केशव बंजारा जो थे उनका जो जैसे ही कबीर साहब जी और वो मिले उतने में ही उनका शरीर कबीर साहब जी में समा गया और वह अंदर ध्यान हो गए। यहाँ पर जैसे ही 3 दिन का समागम खत्म हुआ, भंडारा खत्म हुआ, उतने में ही गंगा नदी ओवरफ्लो हो गई थी। उस टाइम ये बंजारे जो थे उस टाइम उन्हें भी जाना था और बंजारों के पैर नीचे नहीं रखा रहे थे। तो है ना उनने कहा, जो लोग वहाँ पर थे उनने कहा कि यहाँ भी पानी बहुत है, यहाँ पर अभी जाने की कोई आशा नहीं कर सकते हैं। इतने में जो पानी था वो बहुत कम हो चुका और बीच में से कतार एक उत्पन्न हुई। तो है ना ये बैल जो थे इनने जमीन पे तो पैर नहीं रखा, पर ये
नदी को पार करके सतलोक में चले गए और अंतर ध्यान हो गए, फिर है ना अंतर ध्यान हो गए।